स्कॉर्पियो सुनो, अगर तुम इस वक्त सिंगल हो और लोग ये समझते हैं कि तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मोहब्बत नहीं मिली, तो ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि तुम अब हर किसी को अपने दिल में जगह नहीं देते, और यही बात 2026 में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। स्कॉर्पियो सिंगल इसलिए नहीं होता कि इसके पास ऑप्शंस नहीं होते। स्कॉर्पियो सिंगल इसलिए होता है क्योंकि वो अब गलत ऑप्शन को पहचान लेता है। 2026 तुम्हें मोहब्बत का साल नहीं लगेगा, ये तुम्हें अपनी ताकत, अख्तियार और म्यार वापस देने का साल है। और जो स्कॉर्पियो अपना अख्तियार वापस लेता है वो फिर कभी आधी मोहब्बत पर राजी नहीं होता। ज़रा पीछे मुड़ कर देखो, पिछले चंद सालों में तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा कि हर अटेंशन केयर नहीं होती, हर इंटेंसिटी कमिटमेंट नहीं होती, और हर वो शख्स जो तुम्हें चाहने का दावा करे वो तुम्हें संभाल नहीं सकता। स्कॉर्पियो, तुम मोहब्बत में जल्दी दाखिल नहीं होते। तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम टेस्ट करते हो, तुम खामोश रहकर सामने वाले की नीयत पढ़ते हो, क्योंकि तुम जानते हो एक गलत इंसान सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो तुम्हारी पूरी तवानाई खराब कर देता है। और यही वजह है कि अब तुम खामोश हो। ये खामोशी कमज़ोरी नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल है। ये वो खामोशी है जो तूफान से पहले आती है, ना कि बाढ़ के बाद। 2026 में स्कॉर्पियो के आसमान पर एक बहुत बड़ी तब्दीली चल रही है। प्लूटो, जो तुम्हारा रूलिंग प्लैनेट है, अब ऐसी जगह हरकत कर रहा है जहां झूठे रिश्ते, फेक डायनामिक्स और पावर गेम्स ज़्यादा देर नहीं चल सकते। इसका मतलब ये है, जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ कंट्रोल, जेलसी या इमोशनल खेल लाते थे, वो खुद ब खुद एक्सपोज होंगे। और जो स्कॉर्पियो अभी तक ये सोच रहा है कि शायद मसला मुझ में था, 2026 तुम्हें ये दिखाएगा कि मसला तुम्हारी मोहब्बत में नहीं था। मसला ये था कि तुम गलत लोगों को अपनी गहराई तक आने दे रहे थे। सिंगल स्कॉर्पियो, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि तुम अकेले हो। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम शिद्दत को अक्सर तकदीर समझ लेते हो। और यही वो लोप है जिसे 2026 तोड़ने आ रहा है। ये साल तुमसे एक सवाल पूछेगा, क्या तुम अब भी मोहब्बत में खुद को आजमाना चाहते हो, या अब तुम वो मोहब्बत चाहते हो जो तुम्हें सुकून दे? ये सवाल आसान नहीं, क्योंकि सुकून स्कॉर्पियो के लिए हमेशा बोरिंग लगता है और इंटेंसिटी हमेशा अडिक्टिव। मगर सुन लो, 2026 में जो स्कॉर्पियो इंटेंसिटी छोड़कर क्लैरिटी चुन लेगा, वही स्कॉर्पियो अपनी ज़िंदगी में सबसे मजबूत मोहब्बत के करीब होगा। अभी इस लम्हे ये मत सोचो कि कब आएगी मोहब्बत। अभी ये सोचो, मैं अब किस चीज़ की इजाज़त दूंगा और किस चीज़ की नहीं। क्योंकि 2026 में मोहब्बत उन लोगों के पीछे नहीं आती जो चेस करते हैं। मोहब्बत उन लोगों के पास आती है जो हद रखना सीख लेते हैं। अगले हिस्से में हम ये खोलेंगे कि स्कॉर्पियो क्यों बार बार एक ही किस्म की मोहब्बत में फंस जाता है। पिछले 5 सालों का पेन दरअसल किस चीज़ की प्यारी था, और 2026 में कौन सा पैटर्न टूटने वाला है और कौन सा नया दरवाज़ा खुलने वाला है। वो हिस्सा आरामदेह नहीं होगा, लेकिन वही हिस्सा तुम्हें आज़ाद करेगा। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम स्कॉर्पियो को ख्वाब नहीं दिखाते, हम इसे इसकी असल ताकत याद दिलाते हैं। स्कॉर्पियो, अब ज़रा ईमानदारी से अपने दिल के अंदर झांको। तुम अकेले इसलिए नहीं हो कि तुम्हें मोहब्बत नहीं मिली, तुम अकेले इसलिए हो कि तुमने हर मोहब्बत को कबूल करना छोड़ दिया, और ये फैसला तुमने खुशी में नहीं, दर्द में किया था। पिछले 5 साल स्कॉर्पियो के लिए आम साल नहीं थे। ये वो साल थे जहां तुमने ट्रस्ट दिया मगर प्रोटेक्शन नहीं मिली। तुमने लॉयल्टी दी मगर स्टेबिलिटी नहीं मिली। तुमने खुद को खोला मगर सामने वाला गहराई बर्दाश्त न कर सका। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये पैटर्न था। स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि वो मोहब्बत में ज़्यादा देता है। स्कॉर्पियो का मसला ये है कि वो शिद्दत को सच्चाई समझ लेता है। जो जितना ज़्यादा तुम्हें डिस्टर्ब करे, स्कॉर्पियो उतना ही इसे सीरियस ले लेता है, क्योंकि तुम्हारा दिल चैलेंज में ज़िंदा महसूस करता है। मगर 2026 इसी इल्यूजन को तोड़ने आ रहा है। प्लूटो तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं आता। प्लूटो तुम्हें ये सिखाने आता है कि तुम कहाँ अपनी ताकत गलत जगह दे रहे हो। पिछले सालों में प्लूटो ने तुम्हें ये दिखाया कि जो लोग तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझते थे, वही लोग तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्योस लाए। और जो स्कॉर्पियो हर चीज़ बर्दाश्त करता रहा, वो खुद से सबसे ज़्यादा दूर हो गया। 2026 में प्लूटो एक वाज़ेह पैगाम दे रहा है,
जो तुम्हें कंफ्यूज करे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। ये लाइन स्कॉर्पियो के लिए गेम चेंजर है। सिंगल स्कॉर्पियो अक्सर ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स डिफरेंट है, मगर सच ये है वो डिफरेंट नहीं होता, वो फेमिलियर पेन होता है। तुम इसलिए अट्रैक्ट होते हो क्योंकि वो तुम्हारे जख्म को पहचानता है, ना कि इसलिए कि वो तुम्हें हील करेगा। 2026 में ये साइकिल ब्रेक होगा क्योंकि अब स्कॉर्पियो का नर्वस सिस्टम और दिल एक ही बात मानने लगे हैं। सुकून बोरिंग नहीं, सुकून महफूज है, और ये रियलाइजेशन मोहब्बत का पूरा मयार बदल देती है। स्कॉर्पियो अपनी तब्दीली लाउड नहीं करता, वो ऐलान नहीं करता मैं बदल गया हूँ। वो बस कम टॉलरेट करता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और जल्द अटैच नहीं होता। लोग समझते हैं तुम कोल्ड हो गए हो, मगर हकीकत ये है तुम क्लियर हो गए हो, और क्लैरिटी स्कॉर्पियो के लिए सबसे डेंजरस पावर है। 2026 में सिंगल स्कॉर्पियो का टेस्ट ये नहीं होगा कि कोई आया या नहीं, असल टेस्ट ये होगा कि तुमने किसको इजाज़त दी। ये साल तुम्हें बार बार दो रास्ते दिखाएगा, एक शिद्दत, ड्रामा, एंडरलाइन, दूसरा वजाहत, कंसिस्टेंसी, सुकून। और पहली बार स्कॉर्पियो के पास इंतखाब होगा, क्योंकि अब तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम अवेयर हो, और अवेयर स्कॉर्पियो गलत मोहब्बत में दोबारा नहीं फंस सकता। एक खामोश मगर अहम सवाल, स्कॉर्पियो अगर कोई शख्स तुम्हें पुरसुकून रखता है, तुम्हें प्रूव नहीं करवाता, तुम्हारी खामोशी को स्पेस देता है, तो क्या तुम इसे बोरिंग कहकर रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे? यही वो लम्हा है जहां 2026 तुम्हारी तकदीर बदलता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे 2026 में सिंगल स्कॉर्पियो की मोहब्बत किन शक्लों में आ सकती है, कौन सी एनर्जीज वाकई ही कंपैटिबल है, और वो 3 बाउंड्रीज जिनके बगैर स्कॉर्पियो को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। वो हिस्सा तुम्हें रोमांटिक नहीं लगेगा, मगर वही हिस्सा तुम्हें सही मोहब्बत तक ले जाएगा। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ स्कॉर्पियो को शिद्दत नहीं अख्तियार सिखाया जाता है। स्कॉर्पियो अब यहाँ कोई शायरी नहीं, ये वो हिस्सा है जहाँ या तो तुम अपनी तकदीर बदलते हो या फिर पुराने जख्मों को नए नाम देकर दोबारा जीते हो, क्योंकि 2026 में सिंगल स्कॉर्पियो के लिए मोहब्बत आएगी। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम इसे पहचान सकोगे? 2026 में मोहब्बत कैसे आएगी? ये फिल्मों जैसी नहीं होगी, ना सडन ऑब्सेशन, ना वाइल्ड अट्रैक्शन, ना स्लीपलेस नाइट्स। ये मोहब्बत खामोश होगी, आहिस्ता आएगी, सुकून के साथ आएगी, और तुम्हें खुद से करीब ले आएगी। 2026 में स्कॉर्पियो की मोहब्बत की निशानी ये होगी कि तुम एंग्शियस नहीं होगे, तुम ओवरथिंक नहीं करोगे, तुम प्रूव नहीं करोगे। अगर कोई रिश्ता तुम्हें पुरसुकून रखता है तो समझ लो वो कार्मिक नहीं, कॉन्शियस है। वो एनर्जीज जो स्कॉर्पियो के लिए 2026 में हीलिंग रखती हैं, वो लोग जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, जो खामोशी को पनिशमेंट नहीं बनाते, जो सवाल करने पर डिफेंसिव नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में स्कॉर्पियो को अब वो इंसान चाहिए जो क्योस नहीं, कंटेनर हो, जो तुम्हारी गहराई को यूज़ ना करे, हैंडल करे। अब बात करते हैं 3 नॉन निगोशिएबल बाउंड्रीज की। स्कॉर्पियो, अगर तुमने ये 3 बाउंड्रीज 2026 में क्लियर रख ली तो गलत मोहब्बत खुद ही दूर रहेगी। पहली, वजाहत की हद। जो इंसान तुम्हें कंफ्यूज रखे वो तुम्हारा नहीं। मोहब्बत में समझ जाना नहीं, साफ बोलना ज़रूरी है। दूसरी, सुकून की हद। अगर किसी के साथ तुम्हारा नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहे तो वो पैशन नहीं, वार्निंग है। मोहब्बत वो है जहाँ जिस्म भी आराम करे। नंबर 3, इज्जत की हद। जो तुम्हारी खामोशी को वीकनेस समझे वो तुम्हारी गहराई कभी नहीं संभाल सकेगा। एहतराम के बगैर स्कॉर्पियो की मोहब्बत खुदकुशी बन जाती है। और सबसे बड़ा ट्रैप ये मत करना, 2026 में सिंगल स्कॉर्पियो के लिए सबसे बड़ा ट्रैप ये होगा, ये शख्स मुझे बदल देगा। सच सुन लो, जो इंसान तुम्हें हील करे वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हें सेफ महसूस करवाता है जैसा तुम हो। अगर तुम किसी के साथ बेहतर बनने के लिए अपना दर्द दबाने लगो तो वो मोहब्बत नहीं, परफॉर्मेंस है। 2026 में स्कॉर्पियो की मोहब्बत एक दिन अचानक नहीं आएगी, ये उस दिन आएगी जब तुम कहोगे मैं अब शिद्दत नहीं, इस्तेकाम चुनता हूँ। और ये फैसला बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। उसी दिन कायनात इम्तिहान बदल देती है। मुमकिन है अगला रिश्ता फौरन ना आए, मुमकिन है तुम्हें कुछ लोग छोड़ने पड़े,
जो ऑलमोस्ट राइट थे। मगर ये याद रखो, मोहब्बत का मतलब किसी का मिल जाना नहीं, मोहब्बत का मतलब है गलत जगह पर खुद को रोक लेना। और जो स्कॉर्पियो ये सीख लेता है तो फिर गलत मोहब्बत वापस नहीं आती। दोस्तों, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ स्कॉर्पियो को मोहब्बत का वादा नहीं, इंतखाब सिखाया जाता है। अगर ये हिस्सा तुम्हें हल्का सा भी अनईज लगा तो इसे सेव करो, क्योंकि शिफा अक्सर बाद में समझ आती है। और कमेंट में लिखो, मैं अब शिद्दत नहीं इस्तेकाम चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ। यही इंतखाब तुम्हारी अगली कहानी लिखेगा। स्कॉर्पियो, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।